नमस्कार बंधुओं, एक बार स्वागत है आपका फिर आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सफला एकादशी व्रत के बारे में। आज हम आपको प्रदान करेंगे इस एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारी, जैसे कि व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के कुछ ज़रूरी नियम, साथ ही साथ जानेंगे कथा के बारे में भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमसे इसी प्रकार जुड़ा रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे हो गए है कि हमारे द्वारा लाई गई सभी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचेगी सबसे जल्द। शास्त्रों में एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। पंचांग के अनुसार सफला एकादशी व्रत हर साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री नारायण की पूजा कर व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से जातक के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जो लोग अपने जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी के व्रत का पालन करते हुए भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं सफला एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में सफला एकादशी 19 दिसंबर यानी कि सोमवार के दिन रखी जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 दिसंबर प्रातःकाल 3:32 पर। वहीं यह तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर प्रातःकाल 2:32 पर। बंधुओं बता दें कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 दिसंबर प्रातःकाल 7:09 से प्रातःकाल 8:26 पर। वहीं पारण का शुभ मुहूर्त होगा 20 दिसंबर प्रातःकाल 8:05 से प्रातःकाल 9:13 तक। चलिए अब हम जान लेते हैं सफला एकादशी पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अच्युत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाएं। पूजा में भगवान को तुलसी के पत्ते, सुपारी और नारियल अर्पित करें। इसके बाद सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ कर आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत संपन्न करें। आज के दिन शाम को भगवान कृष्ण के मंदिर में दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। धार्मिक मान्यता अनुसार एकादशी व्रत में पूजा स्थल वह घर में स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर निर्जल उपवास रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन एवं बासी भोजन के सेवन से भी बचना चाहिए। सफला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों, जरूरतमंदों को भोजन व दान देकर पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ बोलना, बाल नाखून काटना जैसे कार्य बिल्कुल भी ना करें। यह अत्यंत ही अशुभ होते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं सफला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज प्रभु श्री कृष्ण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद कर रहे थे। उन्होंने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, पौष माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसके आराध्य देव कौन है और किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए? कृपया आप मुझे इस विषय पर मार्गदर्शन दें। श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, हे महाराज, पौष माह के कृष्ण पक्ष की तिथि को आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं यज्ञ या फिर दान से जितना प्रसिद्ध होता हूँ, उससे कई गुना ज्यादा मेरे भक्तों द्वारा सफला एकादशी के भक्तिपूर्ण व्रत से होता हूँ। व्यक्ति को इस दिन भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही फल, फूल, धूप, दीप अर्पित करने चाहिए। भगवान बोले कि महाराज, अब मैं आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए।
चंपावती नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जिसमें माहेश्वत नाम के बड़े ही परोपकारी और पराक्रमी राजा थे। उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ लुम्बक सदैव ही हर प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त रहता था, जैसे कि स्त्री दुराचार, जुआ खेलना, ब्राह्मणों का अपमान करना इत्यादि उसके लिए सामान्य कार्य थे। और इन सभी बुरे कार्यों का फल उस राजा को भी मिलना शुरू हो गया था। इस कारण से राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप लुम्बक एक जंगल में जाके रहने लगा, लेकिन उसके व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया था। अब वह दिन में जंगल के प्राणियों का संहार कर उनका मांस भक्षण करने लगा, वहीं रात्रि में नगर में जाके लूट मचाता था। जंगल में वह भगवान श्री हरि के प्रिय पेड़ बरगद के नीचे रहता था। इसी प्रकार उसके व्यवहार में तो कोई बदलाव आया नहीं और समय यूं ही बीतता चला गया। लेकिन आखिर एक दिन आया जिस दिन उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। आखिर हुआ क्या कि एक दिन रात्रि को सर्दी के कारण वह पूरी रात सो नहीं पाया। वह पूरी रात्रि जागता रहा और वह रात्रि दशमी की थी। उसका शरीर ठंड की वजह से शिथिल पड़ चुका था। जब अगले दिन सूर्योदय हुआ तो उसके शरीर में शक्ति का संचार ही नहीं हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप उस दिन वह अपने भोजन के लिए किसी भी प्राणी का संहार नहीं कर पाया। लेकिन उसे भूख तो लगी हुई थी, इस कारण से उसने आसपास के कुछ फल पौधे एकत्रित किए और इसी काम में उसे संध्या हो गई। इस पूरे वृत्तांत में वह काफी थक चुका था और संध्या होते होते उसने भगवान को याद किया। उसने कहा, हे प्रभु, हे हरि, यह मेरी क्या स्थिति हो गई है, मुझ पर कुछ कृपा करें। मुझ पर दया कर इन फलों को कृपा कर आप स्वीकार करें। उसने श्री हरि से प्रार्थना कर ये सभी फल भगवान को समर्पित किए और वह दिन था सफला एकादशी का। एकादशी के दिन भी वह पूरी रात सर्दी के कारण जागता रहा और श्री हरि को याद करता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उसने सफला एकादशी के व्रत का भक्ति पूर्वक पालन किया। इससे भगवान श्री हरि उस पर अत्यंत ही प्रभावित हो गए। जैसे ही सूर्योदय हुआ, वहां पर एक तेजस्वी सफेद घोड़ा उसके निकट आ पहुंचा और तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे लुम्बक, तुम्हारे सफला एकादशी के व्रत से मैं बहुत ही प्रसन्न हो चुका हूँ और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। यह घोड़ा तुम्हें लेने आया है। जाओ, अपने नगर वापस जाओ, अपने पिताजी के सामने क्षमा मांगो। जब लुम्बक अपने राज्य पहुंचा तो उसने अपने पिताजी को सारा वृतांत सुनाया। उसके व्यवहार में आए इस अच्छे परिवर्तन को देख उसके पिताश्री भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लुम्बक को राज्य का सत्ताधिकार दिया, जो कि लुम्बक ने भली भांति निभाया। अब लुम्बक काफी ही सद्गुणी एवं धर्मी प्रवृत्ति का व्यक्ति बन चुका था। उसने इसी व्यवहार का अंत तक पालन किया और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत या फिर कथा का पठन भी करता है, उसको राजसु यज्ञ के जितना फल प्राप्त होता है। उसके समस्त भौतिक कष्ट एवं पाप मिट जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो यह थी बंधुओं सफला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा। आशा करती हूँ यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में श्री हरि की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।